सो जब भी तुम जिम जाना वर्कआउट करना स्टार्ट करते हो तो तुम्हारे दिमाग में एक ट्रांसफॉर्मेशन होता है जिसे तुम्हें अगले 2 महीने 3 महीने 4 महीने में कंप्लीट करना होता है। इसके लिए तुम अपने ट्रेनर से पूछते हो एंड वो तुम्हें इतना डिफ़िकल्ट डाइट एंड इतना डिफ़िकल्ट वर्कआउट रूटीन बता देता है जो तुम्हें कुछ टाइम के लिए तो फॉलो होता है बट ओवर द लॉन्ग कोर्स ऑफ टाइम तुमसे फॉलो नहीं होता एंड एट द एंड तुम एकदम से गिव अप कर देते हो। सो आज के वीडियो में हम लोग जानेंगे 4 ऐसे मिस्टेक जो तुम अपने ट्रांसफॉर्मेशन के टाइम करते हो जो तुम्हें लगता है कि वो सही है बट इट इज़ कम्प्लीटली रॉन्ग। तो हमारा सबसे पहला मिस्टेक है विच इज़ ईटिंग ब्रेकफास्ट टू अर्ली। अब बहुत लोगों को ऐसा लगता है कि ब्रेकफास्ट बहुत हेल्दी है, अगर इसे कंज्यूम नहीं करूँगा तो हमारा मसल लॉस हो जाएगा या काफ़ी अनहेल्दी हो जाएगा एंड पता नहीं क्या क्या लॉजिक वो लोग देते हैं। स्पेशली तुम्हारा ट्रेनर भी जब तुम्हारा डाइट प्रोग्राम बनाता है तो उसमें ब्रेकफास्ट को बोलता है भाई इसे कंज्यूम करो, एकदम ज़रूरी है, बहुत हेल्दी है, बट ऐसा नहीं है। जब तक तुमसे हो सकता है तुम विदाउट ब्रेकफास्ट ही जाओ एंड ट्रस्ट मी इट विल हेल्प यू अलॉट। क्योंकि देखो अगर तुम वेट लॉस कर रहे हो, फैट लॉस कर रहे हो तो तुम्हें कैलोरी डेफिसिट में जाना पड़ेगा जो कि ओनली सॉल्यूशन है। अगर तुम मॉर्निंग में भी खा रहे हो, दोपहर में भी खा रहे हो, शाम में भी खा रहे हो, हर टाइम तुम खा रहे हो एंड देन यू एक्सपेक्ट कि मैं कैलोरी डेफिसिट में चला जाऊंगा तो काफ़ी मुश्किल होता है। तुम ब्रेकफास्ट कंप्लीटली स्किप कर सकते हो। हमारे एंसेस्टर अगर तुम एनालाइज करोगे तो वो ब्रेकफास्ट नहीं करते थे, उनका पहला मील 11-12 बजे 1 बजे ऐसे होता था। मैं पर्सनली खुद सुबह 8 बजे उठता हूँ एंड मेरा जो पहला मील होता है वो दोपहर के 1 बजे के आसपास में रहता है विच हेल्प्स मी टू मेंटेन अ लीन फिजिक। अगर तुम्हें लीन फिजिक मेंटेन रखना है थ्रू आउट द ईयर एंड अगर तुम सीवियर डायबिटिक पेशेंट नहीं हो देन डेफिनेटली आई विल रिकमेंड यू टू स्किप द ब्रेकफास्ट। और जो दूसरा सबसे बड़ा मिस्टेक जो एक ओवरवेट पर्सन करता है विच इज़ डूइंग प्लैंक एक्सरसाइजेस। अब बहुत लोग इससे बताते हैं कि तो आप प्लैंक लगा लो, ऑब्लिक्स लगा लो या ये वाली एक्सरसाइज कर लो एंड इससे आपका जो एब्डोमिनल फैट है वो चला जाएगा। तो देखो स्पॉट रिडक्शन नहीं होता, किसी एक बॉडी पार्ट से तुम फैट एलिमिनेट नहीं कर सकती। अगर फैट जाएगा तो ओवरऑल जो तुम्हारी बॉडी है उससे जाएगा। ऐसा पॉसिबल नहीं है एज अ ह्यूमन कि तुम एक स्पेसिफिक बॉडी पार्ट से सिर्फ फैट हटा दो। सो द ओनली सॉल्यूशन इज गोइंग इन अ कैलोरी डेफिसिट। कैलोरी डेफिसिट ही ओनली सॉल्यूशन है। जब तुम कैलोरी डेफिसिट में खाते हो, सही से वर्कआउट करते हो तो फैट तुम्हारी बॉडी से धीरे 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 पूरे बॉडी से एलिमिनेट होता है। ऐसा नहीं होगा कि एक बॉडी पार्ट से वो निकल जाएगा। नाउ जो तीसरा मिस्टेक लोग करते हैं विच इज़ नॉट ट्रैकिंग देयर कैलोरीज। अब अगर तुम अपनी कैलोरीज को ट्रैक नहीं रखते हो तो तुम्हें अंदाजा ही नहीं चलेगा कि तुम कैलोरी सरप्लस में खा रहे हो या कैलोरी डेफिसिट में खा रहे हो। बहुत लोगों को ऐसा लगता है कि वो कैलोरी डेफिसिट में खा रहे हैं बट उन्हें ये अंदाजा ही नहीं रहता कि एक फ्रूट में कितनी कैलोरीज है, एक कप मिल्क में कितनी कैलोरीज है या फिर जो वो मील कंज्यूम कर रहे हैं उसमें अबाउट कितनी कैलोरीज है। अगर तुम्हें इसका अंदाज़ा नहीं है तो चांसेस आर हाई कि तुम आइदर तो मेंटेनेंस कैलोरीज में खाओगे जिससे तुम्हारा वेट चाहे तो बैलेंस रहेगा या तुम उससे ज़्यादा ही खा लोगे, या फिर अगर तुम कैलोरी डेफिसिट में ही खाओगे तो तुम्हें डेली का अंदाज़ा नहीं रहेगा कि तुम क्या डेली कैलोरी डेफिसिट में खा रहे हो कि नहीं खा रहे हो। सो आई विल ऑलवेज रिकमेंड यू टू स्टार्ट ट्रैकिंग योर कैलोरीज एंड इट विल हेल्प यू अलॉट। बिकॉज जब तुम कैलोरीज को ट्रैक करते हो तुम्हें एक एग्जैक्ट आइडिया रहता है कि हाँ मैं इतनी कैलोरीज खा रहा हूँ, मुझे इतना कैलोरी डेफिसिट में जाना है। मैं समझ सकता हूँ कि बहुत लोग बिजी हैं, उनके पास उन्हें स्टडी करना है, उनके पास उनका जॉब रहता है तो काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट होता है। बट ट्रस्ट में शुरू ही थोड़ा सा इशू होगा, बाद में तुम समझ जाओगे कि यहाँ किस टाइप से जो कैलोरीज है उसके साथ प्ले करना है। नौ हमारा चौथा मिस्टेक है इम्प्लीमेंटिंग देसी नुस्खे। बहुत लोग तुम्हारे घर में आते होंगे और तुम्हें बताते होंगे कि भाई ये पत्ते को उबाल के इसका पानी पी लो या फिर जो गर्म पानी में नींबू डाल के पी लो, गर्म पानी में शहद डाल के पी लो एंड पता नहीं कौन कौन से नुस्खे उनके पास में। तो सबसे पहले तुम्हें क्या करना है कि वहाँ से भागना है क्योंकि इसके पीछे कोई साइंस नहीं है। सिंपल सा साइंस है कि अगर तुम्हें वेट लॉस करना है, फैट लॉस करना है, यू हैव टू गो इन अ कैलोरी डेफिसिट। मुझे पता है मैं कैलोरी डेफिसिट बार बार बोल रहा हूँ बट ट्रस्ट मी इट इज़ द ओनली थिंग दैट मैटर्स। अगर तुम कैलोरी डेफिसिट में नहीं हो तुम जो मर्जी काढ़ा पी लो, जूस पी लो, किसी भी चीज़ कोई भी फूड आइटम तुम कंज्यूम कर लो, तुम्हारा वेट लॉस नहीं होने वाला। सो यू हैव टू गो इन अ कैलोरी डेफिसिट इफ़ यू वांट टू लूज़ योर वेट, इफ़ यू वांट टू लूज़ योर फैट। बाकी सारी चीज़ें बकवास हैं, बुलशिट हैं, उन सारी चीज़ों को अपने दिमाग से निकालो एंड सिंपल सी चीज़ कैलोरी डेफिसिट को इम्प्लीमेंट करो। अब मेंटेनेंस कैलोरीज, कैलोरी डेफिसिट, कैलोरी सरप्लस, इन सबको मैंने इस वाली वीडियो में बताया हुआ है। डिस्क्रिप्शन में एक लिंक भी होगी जहाँ जाके तुम अपनी मेंटेनेंस कैलोरीज निकाल सकते हो एंड तुम काफ़ी कुछ जान सकते हो। मैंने डिस्क्रिप्शन में ब्लॉग भी डाल रखा है एंड अपने कुछ पुराने वीडियोस भी डाल रखे हैं जिससे तुम्हें कैलोरीज के बारे में थोड़ा ज़्यादा आइडिया होगा, जिससे तुम अपना जो ट्रांसफॉर्मेशन है उसे काफ़ी ईजिली इंप्लीमेंट कर पाओगे, अपनी ट्रांसफॉर्मेशन को काफ़ी ईजिली कंप्लीट कर पाओगे। So I hope that this short and informative video was a little bit helpful to you. If you like this video, please hit the like button, subscribe to my channel and comment if you have any sort of queries, suggestions or in general comments. Meet you in the next video. Bye. See you.